नमस्कार, सुजलांचल एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। राजस्थान में चुनावी रणबाजी बच चुकी है। 25 नवंबर को चुनाव होंगे और राजस्थान के शेखावाटी, मारवाड़ और थली अंचल की सेतु स्थली सुजला क्षेत्र में भी चुनावी शंखनाद तेज हो चुका है। सभी पार्टी दल के प्रत्याशी टिकट की दावेदारी के लिए लगे हुए हैं। सुजला क्षेत्र की हृदय स्थली माधव कॉलेज के संचालन के माध्यम से पिछले 2 दशक से सुजला क्षेत्र के हजारों युवाओं के अंदर शैक्षणिक जागृति जगाने वाले और संघ की शाखा से अपने सार्वजनिक जीवन का शुरुआत करते हुए राष्ट्र सेवा में अपना समय देते हुए सार्वजनिक जीवन में आगे बढ़ते हुए आज भारतीय जनता पार्टी में जिला अध्यक्ष पद पर नागौर देहात भाजपा के जिला अध्यक्ष पद पर कार्य कर रहे हैं। और सिर्फ लाड़नू विधानसभा ही नहीं, पूरे सुजला क्षेत्र में जो सबके चहेते हैं, सबसे परिचित है और जन जन के प्रिय है, लाड़नू से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। आज हम खास मुलाकात में बातचीत करेंगे गजेंद्र सिंह जी ओडेंस। आपका सुजलांचल एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क में स्वागत है। आने वाले समय में टिकट की भाजपा की एक प्रथम सूची आ चुकी है और दूसरी सूची के तौर पर पार्टी शीघ्र ही नई अपनी सूची जारी करने वाली है और लगभग राजनीतिक जानकार लोगों का मानना है कि इस सूची में निश्चित तौर पर जिनको इंतजार है, लाड़नू से आपकी दावेदारी को लेकर क्या कहना है? पहली सूची से सभी लोगों को पता चल गया होगा कि पार्टी किस दिशा में जा रही है। उसके आधार पर पार्टी कार्यकर्ताओं को और जो लंबे समय से पार्टी से जुड़े हुए हैं, विचारधारा से जुड़े हुए हैं, ऐसे लोगों को पहली सूची में टिकटें दी है और नए चेहरों को टिकटें दी है। इससे ये लगता है कि लाड़नू में भी इस प्रकार का परिवर्तन होगा और एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में जो आगे बढ़ा है उसको टिकट मिलेगी। लाड़नू की राजनीति में 2 परिवारों ने, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने, 2 पार्टियों का कई दशकों तक यहाँ पर काबिज रहे हैं और कांग्रेस के दिवंगत नेता जब हरजीराम जी बुड़क का देवसान हुआ, उनके बाद में कांग्रेस ने एक नया परिवर्तन किया, एक नए चेहरे के रूप में मुकेश भाकर को टिकट मिली। तो क्या इस स्थिति में भी पार्टी के क्षेत्र के कार्यकर्ता और आम जनता ये आशा कर रही है कि स्वर्गीय ठाकुर साहब मनोहर सिंह जी के देवसान के बाद अब पार्टी पारिवारिक व्यवस्था की बजाय संगठनिक व्यवस्था की तरफ आगे बढ़ रही है? पिछली बार मुकेश भाकर को टिकट मिली थी, उस समय उसको पूरे विधानसभा क्षेत्र में 150 लोग भी जानते नहीं थे, मगर नया चेहरा होने के कारण से उसके साथ लोग हुए और जीत भी हुई। क्योंकि कई बार बार देखने से कई प्रकार की नाराजगियां भी हो जाती है और फिर लंबे समय तक 2 ही परिवारों का वर्चस्व रहा, तो जनता ने परिवर्तन का आगाज किया और मुकेश भाकर को यहां से चुना। ऐसा बीजेपी भी परिवर्तन करती पिछली बार तो रिजल्ट यहां भी पॉजिटिव ही होता। आपने पार्टी का जो मूल बेस है दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, और आपने भी कार्यालय में साफ तौर पर लिखा है लक्ष्य अंत्योदय, प्रण अंत्योदय और पथ अंत्योदय, यानी समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति की राजनीति में भागीदारी और सबको साथ लेकर राज्य के द्वारा आयोजित होने वाले शासकीय व्यवस्था और डेवलपमेंट को अंतिम छोर के व्यक्ति को सामूहिक रूप से साथ लेते हुए करे। इस अंत्योदय भाव को लेकर आपका क्या कहना है? सभी समाज को साथ लेकर चलने का संगठन में मैंने प्रयत्न किया और इसका मैंने उदाहरण पंचायत समिति और जिला परिषद के जो चुनाव हुए, गांव में केवल बड़ी जातियों को ही टिकटें देने की परंपरा थी, जिला परिषद में, पंचायत समिति में। इस प्रकार से मैंने ये प्रयोग किया कि वहां जो गांव में छोटी जातियां रहती है वो भी अपना वोट बैंक, बड़ा वोट बैंक है भारतीय जनता पार्टी का, उनका नेतृत्व भी हमारे को चाहिए। तो नेतृत्व और वो वोट तो चाहिए, मगर उनके नेता तैयार नहीं होने चाहिए। इस प्रकार की मानसिकता बड़े नेताओं में रहती है। हमने हर जाति का नेता उसमें तैयार किया। हमने जिला परिषद, पंचायत समिति और नगर पालिकाओं में जिन जातियों के 100-100, 150 वोट थे, उनको भी हमने टिकट दिए और वो जीत के भी आए, जिससे पूरे जिले में ये माहौल है कि सब
जातियों के आज हमारे पास नेता है, जाट नेता भी है हमारे पास, गुर्जर नेता भी है हमारे पास, कुमारों के नेता भी हैं हमारे पास, स्वामियों के नेता भी हैं। यानी सब जातियों को हमने, सैनी समाज के नेता भी हैं, यानी सब समाज के नेताओं को हमने चुनाव लड़ाया और वो जीत के भी आए और पार्टी की मजबूती के लिए काम भी कर रहे हैं सब लोग। भारतीय जनता पार्टी और सनातन की व्यवस्था करे पूरी, भी तो एक सिद्धांत चला वसुदेव कुटुंबकम, और भाजपा का दूसरा अंत्योदय कि जब सबकी भागीदारी और सबकी हिस्सेदारी। मोदी जी जैसे कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो इस चीज को लेकर आपका क्या ध्येय रहेगा आगे? भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य सबका साथ सबका विकास, इसमें सब आ जाते हैं और सब में भी चराचर जगत भी, यानी पशु पक्षी भी आते हैं सब में, यानी सबका भला हो, इस प्रकार का काम हमारा नेतृत्व कर रहा है। और वो ही दिशा में हमारी पार्टी बढ़ रही है, उसी दिशा में हम भी काम करेंगे। सभी को साथ लेकर सभी का विकास किस प्रकार से हो, और अंत्योदय जो आपने बताया, हमारा समाज का अंतिम व्यक्ति है उस तक हमारी केंद्र की और स्टेट की जो योजनाएं हैं वो कैसे पहुंच सके, उसका प्रयत्न पूर्वक हम लाभ दिलवाने का काम करेंगे। विकास की बात करते हैं तो हम जब लाड़नू की बात करते हैं, कई दशक बीत गए होंगे जब यहाँ के कई लोगों की जवानियां निकल गई होगी। लाड़नू की जो भौगोलिक स्थिति आज भी इतने वर्षों से यही है, शहर के मुख्य बस स्टैंड पर बस स्टैंड के हालात, बाजार की स्थिति, यहाँ की व्यापारिक स्थिति, तो जो विकास को लेकर जो मूलभूत लाड़नू की जनता और लाड़नू की ये धरा भूमि लगातार ये पुकार करी है कि लाड़नू की सुना जाए, इस लाड़नू के मूल रूप से किस प्रकार की आपकी कल्पना है? लाड़नू का मार्केट मैंने देखा है, जब हम बचपन में देखते थे तो हमारे लाड़नू में बहुत दूर दूर से लोग यहाँ बाजार में सामान खरीदने के लिए आते थे। लालगढ़ से आते थे, इधर काणुता और डेह तक के लोग इधर आते थे, जायल तहसील के लोग यहाँ सामान लेने के लिए आते थे। मगर राजनीतिक इस प्रकार की सोच न होने के कारण से ये सब गांव सीधे लाड़नू से जुड़ नहीं पाए, और नहीं जुड़ने के कारण से सड़कें दूसरी तरफ से हाईवे बन गए, तो वो सीधे के सीधे सुजानगढ़ जाने लग गए, कहीं लिम्बी जोधा में रुक गए, कहीं डीडवाना जाने लग गए। तो लाड़नू एक टापू सा बनकर रह गया और लाड़नू के कोई गांव सीधा गांव लगता नहीं है। तो गांव में जो लाड़नू में वही व्यक्ति आता है जिसके कोई प्रशासनिक काम होता है, नहीं तो सब मार्केट के लिए कोई सुजानगढ़ जाएगा और कोई उधर वाले निम्बी जोधा और उधर नागौर निकल जाएंगे, और उधर हमारे मीठड़ी और उधर वाले तो डीडवाना भी जाते हैं और सिक्कर चले जाते हैं, क्योंकि वहां लाड़नू आने में जितना टाइम लगता है उतना ही उनको सिक्कर जाने में लगता है। तो ज्यादा लोग, तो हमारा प्रयत्न रहेगा कि जो गांव सीधे जो पहले लाड़नू से जुड़े हुए थे उनको सड़कों के माध्यम से सीधे शॉर्ट सड़कें बनाकर उनको जोड़ा जाए, और वापस मार्केट डेवलप होगा तो यहाँ की जनता भी डेवलप होगी। इसी प्रकार से यह रिको का कहीं अभी तक कुछ हुआ नहीं है। रिको हो या इंडस्ट्री एरिया हो, लोगों को रोजगार मिलेगा तो लोग यहाँ रुकेंगे। आज की तारीख में यहाँ रोजगार के साधन के माध्यम से केवल सरकारी नौकरी करने वाले लोग हैं, उनके पैसे से मार्केट चलता है और उनके पैसे से ये सब कुछ छोटा मोटा व्यवसाय चलता है। उसके अलावा यहाँ कोई बड़ा न तो कोई कारखाना है, न कोई ऐसी व्यवस्था है जिससे मजदूर या सामान्य व्यक्ति जाके मजदूरी करके आ सके। तो इस प्रकार से ये डेवलपमेंट होना, कृषि आधारित उद्योग भी यहाँ लगने चाहिए जिससे किसानों को भी फायदा हो। फूड प्रोसेसिंग यूनिटें यहाँ लगेगी तो किसानों को और यहाँ व्यापारियों को भी फायदा होगा, सस्ती दरों पे सामान मिलेगा। तो ये इस प्रकार के यानी उद्योग भी डेवलप हो और कृषि की नवीनीकरण हो। कृषि की सिंचाई व्यवस्था के लिए लगभग आधा लाड़नू विधानसभा है जो सिंचित क्षेत्र में आता है, उनके और कैसे कम पानी में अच्छी फसलें कैसे हो सके, किसानों को प्रशिक्षण देने के केंद्र भी स्थापित किए जा सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी यहाँ केंद्रीय विद्यालय होना चाहिए, तो यहाँ आसपास कहीं केंद्रीय विद्यालय नहीं है। इसके अलावा एक महाविद्यालय इन्होंने खोला, उसमें एक अध्यापक के भरोसे 3 सालों से वो महाविद्यालय चल रहा है, ना तो उसका भवन है न कोई और है। उसको भी, बालिका महाविद्यालय को भी अच्छी प्रकार से
भवन बना के सुसज्जित करके यहाँ की बालिकाओं की शिक्षा के लिए ये एक केंद्र, अच्छा केंद्र बनेगा। और यहाँ के खूब व्यवसायी बाहर रहते हैं जो इतने सक्षम है, मगर उससे कभी किसी ने बात भी नहीं की। उन लोगों के माध्यम से हम पूरे लाड़नू विधानसभा क्षेत्र के एक एक गांव का डेवलपमेंट करेंगे। गांव के लोगों के साथ बैठ के वहां क्या क्या प्रकार की समस्याएं, उनकी क्या क्या आवश्यकताएं हैं, उनकी वो सूची बनाएंगे और उसके आधार पर उस गांव का डेवलपमेंट हम उस 5 साल में करेंगे। जो लोग देखेंगे कि भी कम समय में भी किस प्रकार से गांव विकास होता है और लोगों के सहयोग से गांव ग्राम विकास। और जब गांव के लोगों और उद्योगपतियों और इनका सरकारी सहयोग से जब काम होगा तो गांव का डेवलपमेंट होगा। गांव में शिक्षा, चिकित्सा और गांव में भी लघु उद्योग इस प्रकार के जब शुरू होंगे तो गांव के लोग बाहर पलायन करना भी बंद करेंगे, गांव में रुकना शुरू होंगे। इस प्रकार का मेरा मानना है। जो निश्चित तौर पर जो बड़ी बात कही है वो है कि प्रवासी लोगों को जोड़कर, और हम जब राजस्थान की संस्कृति को और गांव-गांव के यहाँ के प्राचीन गौरव को देखते हैं, तो हर गांव में शिक्षा क्षेत्र में, चिकित्सा क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में, गौ सेवा क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में यहाँ के भामाशाहों का बड़ा योगदान है। परंतु पिछले कुछ कालखंड से राजनीतिक क्षेत्र की बढ़ती प्रतिस्पर्धा और ये संकीर्ण राजनीति की वजह से प्रवासी लोग अपने मातृभूमि से करते गए, और इस कारण जो भामाशाह के तौर पर प्रवासी लोगों का सहयोग होता था वो धीरे धीरे कम हो गया है। और लाड़नू और पूरा सुजला क्षेत्र यहाँ के भामाशाह पूरे देश प्रदेश के हर एक बड़े शहर तक अपना मेहनत के और कौशलता के बल पे अपना व्यापारिक प्रतिष्ठान स्थापित किया। तो निश्चित तौर पर प्रवासी लोगों को गांव की मातृभूमि और गांव गुआड़ तक जोड़ कर रखेंगे तो विकास को एक नई गति और राजनीतिक क्षेत्र में भी एक नई दिशा मिलेगी कि राजनीति के साथ किस प्रकार सबको जोड़ के समावेशी विकास किया जा सकता है। पिछले वर्तमान में युवा विधायक के रूप में मुकेश बाकर आपके प्रतिद्वंदी तौर पर है। घोषणाएं खूब हुई, बस स्टैंड की भी घोषणा हुई, कृषि मंडी को लेकर भी घोषणा हुई, धरातल पर ऐसा कोई काम नहीं दिख रहा है। कांग्रेस घोषणा करने पर विश्वास करती है और भारतीय जनता पार्टी काम करने पर विश्वास करती है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के टाइम में जितने काम हुए वो घोषणा हुए बिना ही, ये पुलिये जितने दिख रहे हैं, सड़कें दिख रही है, ये भारतीय जनता पार्टी के राज में हुए। इन्होंने तो मरम्मत कराने का भी काम किया नहीं। इन्होंने घोषणा की भी यहाँ कृषि मंडी बनाएंगे, वो कृषि मंडी बनी नहीं। यहाँ ये महिला महाविद्यालय खुलवा तो दिया मगर उसके लिए न तो भवन बना है, न कोई उनके स्टाफ की व्यवस्था हुई है। इसी प्रकार से बस स्टैंड की भी की मगर बस स्टैंड का अभी जगह भी इन्होंने चिन्हित नहीं कर पाए। ट्रॉमा सेंटर खोलने का काम इन्होंने कहा था, वो भी हुआ नहीं। अभी कई जगह जैसे ब्लड बैंक है, ब्लड बैंक का सामान और ब्लड बैंक की भवन वो तो भारतीय जनता पार्टी के राज में बन गया था। आज वो पट्टियां लगाते घूम रहे हैं कि ये निर्माण हमने करवाया। केवल उसको शुरू करने का काम कांग्रेस राज में हुआ है, बाकी ब्लड बैंक का काम और उसकी मशीनें और उसका भवन भारतीय जनता पार्टी के राज में बन चुका था। चिकित्सा व्यवस्था में भी सब व्यवस्थाएं भारतीय जनता पार्टी की के काल में हुई है। उसके अलावा इन्होंने कोई डेवलपमेंट यहाँ हुआ नहीं, केवल थोते घोषणाएं करके लोगों को झांसा देके ये सरकार बनी थी और वापस झांसा देने में लगी हुई है। मगर जनता बार बार गुमराह नहीं होगी। काठ की हांडी हांडी कहते हैं कि एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। तो इन्होंने काठ की हांडी को इन्होंने उपयोग ले लिया, अब ये वापस उपयोग आने वाली नहीं है। लाड़नू जिस समय हम बैठे हैं, पार्टी का आपका कार्यालय है, यहाँ से आप पार्टी संगठन की गतिविधियां संचालित कर रहे हैं। जस्ट इसके निकट में मंगलपुरा चौराहे पर ये बड़ा मुद्दा बनता है कई बार, और लगभग साल में कई घटनाएं होती है, दुर्घटनाएं होती हैं, कई लोग जान गंवाते हैं। तो ये चौराहे पर सर्किल को लेकर कई बार आंदोलन हुए है, कई लोगों ने मांग भी की है, इसको लेकर क्या कहेंगे? अब भारतीय जनता पार्टी ने इसके लिए आंदोलन भी किया, धरना प्रदर्शन भी किया और ये बात हमारे केंद्रीय नेतृत्व तक भी पहुंचाई और उसके लिए सर्वे भी हो चुका है और केंद्रीय टीम भी आके इसको देख के जा चुकी है। और ये काम हमारी प्राथमिकता में रहेगा कि यहाँ किस प्रकार से दुर्घटना कम हो, इसके लिए पुलिया बनाए या डिवाइडर बनाए, क्या
किया जा सकता है। ये प्राथमिकता में सर्वप्रथम पहले साल की स्थिति में ही ये काम होगा, ये विश्वास के साथ हम जनता को कह सकते हैं। एक पूरे राजस्थान में भाजपा की पहली सूची जारी होने के बाद प्रदेश भर में कई जगह विरोध हो रहा है। अगली सूची में आपको दावेदारी यहाँ से पार्टी अपना प्रत्याशी बताते हैं। 18 के लगभग 1.5 दर्जन यहाँ से लोग दावेदारी कर रहे हैं। तो सबको साथ लेकर जो अंत्योदय भाव है कि एक विचार एक सिद्धांत पर लेकर, उन सबको किस प्रकार साथ लेकर आगे बढ़ पाओगे? ये हमने सबको साथ लेके चले हैं और ये 18 नाम भी भेजने वाला यहाँ का जिलाध्यक्ष ही तो था, जिनकी नामों की चर्चा चल रही है। 18 नाम, 1.5 दर्जन है, तो 1.5 दर्जन नामों की चर्चा चलाने वाला गजेंद्र सिंह ही तो था, जिसने अपने लेटर हेड पे लिख के भेजा कि हमारे लाडनों से ये दावेदार हैं, इन पे विचार किया जा सकता है। और जो भी कार्यक्रम हुए हम सबको साथ लेके, चाहे परिवर्तन यात्रा हो, उनमें हम सब सभी साथ रहे। इसी प्रकार से अभी जो परिवर्तन संकल्प यात्रा का कार्यक्रम हुआ, उसमें हम सब 18 के 18 सब मंच पे थे। एक साथ सबने प्रचार किया, एक साथ सबने प्रयत्न किया और भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए हम सब 18 के 18 लोग और उनके समर्थक, उनके परिवार के लोग सब लग के भारतीय जनता पार्टी के कमल को खिलाने में लगेंगे। कोई किसी से मनमुटाव नहीं है। टिकट मांगना ये यहाँ की ताकत दिखाता है कि लाडनों में इतने लोग सक्षम हैं, इतने कार्यकर्ता सक्षम है कि वो चुनाव लड़ सकते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की यहाँ की मजबूती है, जबकि कमजोरी नहीं है। अभी पार्टी कार्यालय के अंदर मैं देख रहा था, ठाकुर मनोहर सिंह जी से लेकर छगनलाल जी दाहिमा और पार्टी के माथुर साहब, जितने भी लोग हैं उन सब के अपने फोटो चित्र लगा रखे हैं। तो उन सब लोगों ने अपने कालखंड में पार्टी को मजबूत करने में, सिद्धांतों को मजबूत करने में, तो इन सबको एक साथ लेकर उन सब के प्रति समर्पण का भाव को लेकर, ये आपका क्या विजन है पूरा? भाई, हमारे जो पहले जो काम किए हुए लोग हैं, उनकी तस्वीर लगाने का मतलब है कि वो हमारे को प्रेरणा देते हैं कि उन्होंने उस परिस्थिति में काम किया जब भारतीय जनता पार्टी का लोग नाम नहीं लेते थे। उस समय वो मंडल अध्यक्ष रहे हैं, अन्य पदों पे रहे हैं, संगठन को आगे बढ़ाया है, चुनाव लड़ा है और भारतीय जनता पार्टी को गांव तक पहुंचाया है। तो उन लोगों की तपस्या का परिणाम ही आज हम लोगों को जो मिल रहा है, वो उन लोगों की तपस्या का परिणाम है। आने वाले कार्यकर्ताओं को उनसे प्रेरणा मिलती है, इसलिए उनके चित्र यहाँ लगे हुए हैं। एक आप जिस फील्ड से आते हैं, शिक्षा से, संघ से, समरसता, और आज की मूलभूत आवश्यकता भी ये बन चुकी है, जिस प्रकार सामाजिक व्यवस्थाएं राजनीतिक क्षेत्र के द्वारा भी फैलती हुई करती है। संगठन और राजनीति दोनों का समावेश करके शिक्षा के साथ किस प्रकार लाडनों को एकजुट करके उसका गौरव मिले, क्या प्रयास रहेगा? ये तो हमारे जीवन का एक अंग है कि हमारे कभी दिमाग में भी नहीं आता कि कोई छोटा बड़ा भी होता है क्या। और हम सबको साथ लेके चलने वाले लोग हैं और समाज के हर व्यक्ति जब विकास होगा, हर व्यक्ति का सम्मान होगा, तभी डेवलपमेंट संभव है। नहीं केवल थोड़ा डेवलपमेंट वो कोई काम भी नहीं आता। हर व्यक्ति की मानसिक भी डेवलपमेंट हो और हर व्यक्ति को सम्मान मिले, इस प्रकार की भावना जब आएगी तभी हकीकत में समाज का उद्धार होगा। लास्ट सवाल, 1-2 दिन में सूची आने वाली है, टिकट को लेकर कितने आश्वस्त हैं? मेरे को अपने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर पूरा विश्वास है। वो कार्यकर्ताओं के साथ न्याय करेगा और भारतीय जनता पार्टी में इस प्रकार का कहीं देखने को नहीं मिला कि कोई अप्रत्याशित व्यक्ति आ जाता है या अप्रत्याशित व्यक्ति नहीं आ जाता। मैं 100% रूप से आश्वस्त हूँ कि यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ न्याय होगा और एक कार्यकर्ता को ही यहाँ टिकट मिलने वाली है। ये थे हमारे साथ गजेंद्र सिंह जी ओडिंट। मैंने पहले भी बताया कि संघ की शाखा से निकलकर राष्ट्र सेवा के भाव जो थे संघ की शाखा से लेकर निकले, 5 साल तक संघ के प्रचारक रहे। प्रचारक के बाद जब वापस अपनी मातृभूमि में आए तो किस प्रकार गांव गरीब किसान मजदूर के घर में शिक्षा की जोत जलाकर हजारों घरों के अंदर हम खुशियां दे सकते हैं। तो शैक्षणिक क्षेत्र में अपना जीवन आगे बढ़ाते हुए लगातार पिछले 2 दशक से
शैक्षणिक क्षेत्र में कार्य करे हैं और शैक्षणिक क्षेत्र के साथ साथ न सिर्फ लाड़नू, पूरे सुजला क्षेत्र में कहीं भी धार्मिक सामाजिक गौ सेवा को लेकर कोई भी कार्यक्रम और आयोजन रहे हैं, उनकी निश्चित तौर पर अग्रणी भूमिका रही है। और यही कारण है कि आज जहां भी आप जाओगे लाड़नू क्षेत्र में, तो लोगों की एक बात सामने निकलने के आ रही है कि लाड़नू का लाल गजू बन्ना इस बार यहाँ से प्रत्याशी बने और जीतकर राजस्थान की विधानसभा में लाड़नू का प्रतिनिधित्व करे। देखते हैं किस प्रकार टिकट की घोषणा के साथ लाड़नू की जनता के उम्मीदों के साथ किस प्रकार पार्टी संगठन और राजनीतिक क्षेत्र में नई क्या भूमिका बनती है। अगले इंटरव्यू में फिर एक नए राजनेता के साथ किस प्रकार अपने राजनीतिक जीवन के माध्यम से जन जन तक अपने सैद्धांतिक मूल्यों को लेकर आगे बढ़ते हैं, इसी प्रकार हम आपसे लगातार रूबरू होते रहेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद।